अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स फ्रेंड्स, मुमकिन तौर पर अफ़गानिस्तान के नए सदर मुमलिकत और अफ़गान तालिबान के नए सदर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर कौन हैं, उन्होंने तंजीम को कब ज्वाइन किया, उनको कब गिरफ्तार और रिहा किया गया, इस पर तफसीलन बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। यूएस अमरीका के साथ मुज़ाकरात में तालिबान की जानिब से अगरचे एक मुकम्मल टीम शामिल थी, लेकिन फरवरी 2020 को कतर के शहर दोहा में होने वाले अमन मुआहदे पर दस्तखत मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने किए थे और उस वक्त वो आलमी सतह पर नुमायां तौर पर सामने आए। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर अमारत इस्लामी अफगानिस्तान के नायब अमीर हैं और उनके पास तालिबान के कतर में कायम सियासी दफ्तर के इंचार्ज का ओहदा भी मौजूद है। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर मुल्ला बरादर के नाम से भी जाने जाते हैं। मुल्ला बरादर का ताल्लुक पोपलजई कबीले से बताया जाता है। ये कबीला अफगानिस्तान में इंतहाई बाअसर समझा जाता है। साबिक अफगान सदर हामिद करजाई का ताल्लुक भी इसी कबीले से है। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का ताल्लुक बुनियादी तौर पर अफगानिस्तान के जनूबी ज़िले औरज़गान से बताया जाता है, लेकिन वो कई साल तालिबान के मरकज़ के तौर पर अफगानिस्तान के मशहूर सूबे कंधार में रह चुके हैं। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर अफगानिस्तान में तालिबान कार्रवाइयों की निगरानी के अलावा तंजीम के रहनुमाओं की कौंसल और तंजीम के माली अमूर चलाते थे। अफगान तालिबान के साबिक अमीर मुल्ला उमर और मुल्ला बरादर एक ही मदरसे में दर्स देते थे और सन 1994 में कायम होने वाली तंजीम तालिबान के बानी कायदीन में से थे। मुल्ला बरादर तालिबान दौर में हरात सूबे के गवर्नर और तालिबान की फौज के सरबराह रहे हैं। अफगानिस्तान पर काम करने वाले अक्सर सहाफ़ियों और माहिरीन का कहना है कि मुल्ला मोहम्मद उमर ने जब अफगानिस्तान में तालिबान तहरीक का आगाज़ किया तो मुल्ला बरादर उन चंद अफराद में शामिल थे जिन्होंने बंदूक उठाकर तालिबान सरबराह का हर लिहाज से साथ दिया और तहरीक की कामयाबी तक वो उनके साथ साथ रहे। ताहम जब तालिबान की हुकूमत कायम हुई तो उनके पास कोई ख़ास ओहदा नहीं था। बाद में उन्हें हेरात का गवर्नर बना दिया गया। सन 2001 में जब अमेरिका ने नेटो ममालिक के साथ मिलकर अफगानिस्तान पर हमला किया तो वो नेटो अफवाज के खिलाफ जंग के सरबराह बन गए। बाद अज़ां फरवरी सन 2010 में उन्हें पाकिस्तान के शहर कराची से गिरफ्तार किया गया। अफगान हुकूमत से अमन मुज़ाकरात को फ़रोग़ देने के लिए तालिबान की जानिब से जिन कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया जाता था, उस फहरिस्त में मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का नाम सरे फहरिस्त होता था। इन्हें सितंबर 2013 में पाकिस्तानी हुकूमत ने रिहा कर दिया था। मुल्ला बरादर तालिबान रहनुमा मुल्ला मोहम्मद उमर के सबसे काबिल एतमाद सिपाही और नायब रहे। अफगान इंतज़ामिया के सीनियर ओहदेदारों को हमेशा ही इस बात पर यकीन था कि बरादर के कद का रहनुमा तालिबान को अमन मुज़ाकरात के लिए आमादा कर सकता है। याद रहे कि जब तालिबान को इक़्तिदार से हटाया गया तो वो तालिबान के नायब वज़ीर दिफा थे। कहा जाता है कि मुल्ला बरादर की अहलिया मुल्ला उमर की बहन है। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर तालिबान के तमाम पैसों का हिसाब किताब रखते हैं। वो अफगान फोर्सेस के खिलाफ इंतहाई खतरनाक हमलों की क़यादत करते रहे हैं। दीगर तालिबान रहनुमाओं की तरह मुल्ला बरादर पर भी अक़वाम मुत्तहिदा ने पाबंदियाँ आयद की थी और उनके सफ़र करने और हथियारों की खरीदारी पर पाबंदी थी। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।